हरियाणा के सोनीपत में 72वें राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया गया। सहकारिता सप्ताह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सहकारिता का झंडा फहराया और इसके बाद सहकारिता प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सोनीपत में 72वें राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की प्रगति का रास्ता सहकारिता से होकर गुजरता है। इस साल को हम सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहे हैं। ये आयोजन सहकारिता से समृद्धि और समृद्धि से आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएगा। यही हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर सहकारी समितियां बनाएं और डिजिटल इंडिया के माध्यम से सहकारी समितियों को ग्लोबल ब्रांड बनाएं। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की प्रगति का मार्ग ये सहकार से ही जाता है। सहकार ही उसका रास्ता है, यानी सहकार मीन एकता और सहयोग। साथियों, ये यहीं से होकर के गुजरता है। साथियों, इस साल को हम सहकारिता वर्ष के रूप में भी हम इसे मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि इसके तहत देश भर के अनेक आयोजन वो हो रहे हैं। यह आयोजन सहकार से समृद्धि, समृद्धि से आत्मनिर्भरता, ये के संकल्प को सिद्ध करने का ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य की प्राप्ति में सहकारिता की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का प्रण लिया था। उन्होंने इतिहास में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए हमने सहकारिता को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में निरंतर तरक्की कर रहा है। ये खुशी है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथियों, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर गति से बढ़ रहे हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारिता की इसमें अग्रणी भूमिका होगी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में जनसेवा का जब उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में ये दायित्व संभालते ही उन्होंने सहकारी आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रण किया। साथियों, हम सब जानते हैं कि उनका विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के आधार पर सहकारिता की भावना का ये सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक और पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 710 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। अब तक 475 पैक्स को ई पैक्स बनाया गया है। पैक्स के लिए मॉडल बायलॉज बनाए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की गई है। धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिनकी दूरगामी सोच के आधार पर किसानों को सशक्त और मजबूत, समाज को सशक्त और मजबूत करने का निर्णय किया। इसके माध्यम से हमने सभी की सभी 710 जो हमारी पैक्सें हैं उनको कंप्यूटर से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैक्सों के डिजिटलीकरण से आज व्यवस्था में पारदर्शिता आई है।
आज पैक्स केवल ऋण देने वाली संस्था के तौर पर नहीं, बल्कि 25 विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में आत्मनिर्भर बनने का अवसर हमारे युवाओं, किसानों और महिलाओं को प्रदान कर रहा है। पीएम मोदी ने 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन करते हुए हर घर को सहकार से जोड़ने का संकल्प लिया था। उनके लक्ष्य को सिद्धि तक लेकर जाने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई सहकारिता नीति लागू की व देश की पहली सहकार यूनिवर्सिटी की नींव रखी है। हरियाणा में हर घर को सहकार से जोड़ने के लिए गंभीरता से काम किया जा रहा है। चंडीगढ़ से फर्स्ट इंडिया के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।